छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर RL ध्रुव ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री के विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा होने जा रहा है। आइए विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। RL ध्रुव, प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ। आज के इस कॉन्फ्रेंस में सर्वप्रथम मैं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती दिवस पर आपके समक्ष अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। शिक्षा के जनक भी रहे हैं और देश में अपने भारत के सामाजिक आंदोलन के कारण बात रहे हैं। मुख्य तौर पर हम आज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल जो अभी 3 कंपनियों में काम कर रही है और यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में पूरा देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नौकरी देने वाला विभाग और सबसे ज़्यादा स्टाफ किसी एक विभाग में है तो विद्युत कंपनी है और हमारे ऊर्जा विभाग का अधीन आता है। माननीय मुख्यमंत्री विभाग है। वर्तमान में जो हमारी जो समस्या है, पिछले हाई कोर्ट में जो प्रकरण गया 16 अप्रैल 2024 को आदेश पारित हुआ है, उसको लेकर के जो छत्तीसगढ़ में स्थितियाँ बनी हैं, जो लीगल पोजीशन बना, तो सारे विभाग शासन के 16 विभागों में जो पदोन्नति की कार्रवाई है उसमें आरक्षण बंद है। पदोन्नति में जो आरक्षण होता है वो बंद है। लेकिन विद्युत कंपनी एक ऐसा विभाग है जो एक तो मुख्यमंत्री जी के अधीन भी है, उसके बाद भी विद्युत कंपनी एक सब डिपार्टमेंट होने के बाद वहाँ पर जो हाई कोर्ट के जो आदेश है उसका जो इंटरप्रिटेशन किया गया, एक प्रकार से डिमोट करने की कार्रवाई, फिजिकली डिमोट नहीं किया गया है लेकिन ऑफिशियली जो उनका सीनियरिटी है उसको डिमोट कर दिया गया। ये केवल पूरे राज्य के 16 विभागों के अंदर केवल एक विद्युत कंपनी होगा। तो इसमें हम बार बार मैनेजमेंट प्रबंधन के समक्ष बात रखते रहे क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है। जो आर्टिकल 16(4) का जो अपॉर्चुनिटी का जो अवसर समानता है उसका जुड़ा हुआ है। मेरे तरफ हमारे संगठन ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, सर्टिफिकेट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मंत्री आदेश में पारित किया हुआ है आपको फरवरी 2025 में और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भर्ती और पदोन्नति की कार्रवाई कर सकती है, स्टेट में कार्रवाई कर सकती है क्योंकि स्टाफ और एप्लीकेशन चलाने में कार्य है उसकी कमी है। इसको डिनाई करते हुए केवल राज्य के अंदर में भर्ती में तो लागू किया जा रहा है। 1/5/2023 का भी अंतिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का तो विधानसभा चुनाव की पहले भर्ती में हो रहा है लेकिन पदोन्नति में नहीं हो रहा है। ये तो एक पक्ष है। हमारा ये मानना है कि जब पदोन्नति नहीं हो रहा है तो पूरे राज्य में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन विद्युत कंपनी में केवल विद्युत कंपनी में डिमोशन करने की स्थिति में यानी हम स्टेटस एक जो पोजीशन है चीफ या रेगुलर डायरेक्टर STC लोग वर्ग के लोग ही काम कर रहे हैं और उनको डिमोट मतलब पोजीशन रखा गया लेकिन उसकी सीनियरिटी नीचे ले गया। इससे क्या हो रहा है, निचले पदों पर वरिष्ठ जो SC/ST के कर्मचारी अधिकारी उसी पोजीशन पे है और जो सामान्य जो अनारक्षित वर्ग है उसको बाईपास करके प्रमोशन दे देगा। तो ये स्थितियाँ बनी हैं और इससे हमारा संगठन जो है खास करके इतना आक्रोश है। हम लोग पिछले 1 साल से ये लगातार कर रहे हैं और इतना आक्रोश व्याप्त हुआ है कि राज्य के अंदर पहली बार किसी संगठन ने ऐसा निर्णय लिया कि सामूहिक इस्तीफा देने की नौबत आई है। और हम लोग 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच जो हमारा 12 रीजन है अलग अलग, रायपुर ज़्यादा है, रायपुर ग्रामीण क्षेत्र है, शहर क्षेत्र है, वैसे जगदलपुर अंबिकापुर रीजन है। तो रीजन वाइज 13 से 17 अप्रैल के ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें 3 महीने की नोटिस के साथ हम लोग या तो आप हमारे संवैधानिक अधिकारों को कानून सम्मत आप कार्रवाई करें और अपने संवैधानिक नैतिकता का परिचय दें। हम कोई एजुकेटिव सिस्टम चला रहे हैं, ऊर्जा विभाग से महत्वपूर्ण विभाग है, उसमें संवैधानिक नैतिकता का परिचय दें, कानून सम्मत कार्रवाई किया जाए। इस मांग को लेकर के
या हमारी ये मांग को पूरा करो, या हमारा 3 महीने का इस्तीफा हमारा जो है उसको आप स्वीकार करो। 15 जुलाई 2026 का हमने 3 महीने का दे रहे हैं, और उसके बाद 20 अप्रैल को एक दिन का सामूहिक अवकाश है, और यदि उसके बाद भी नहीं मानते तो 27 अप्रैल से जो अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने का निर्णय हमारे संगठन ने लिया है। और क्योंकि विद्युत कंपनी जो है एक महत्वपूर्ण लोगों की सेवा में आता है, और गर्मी का भी सीजन भी चल रहा है, तो हमने प्रबंधन को भी चेतावनी किया है कि यदि कोई छत्तीसगढ़ की जनता को इसमें कोई भी परेशानी होती है इस सीजन में, ठीक सीजन में, तो उसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। रिप्रेजेंटेशन का जो आर्टिकल 16(4) का मामला है, रिप्रेजेंटेशन तो है आपके पास में, फिर कहाँ से आपका अधिकार है? अभी आप काम कर रहे हो ना? नहीं, ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है ना, केडर वाइज रिप्रेजेंटेशन का मामला है। केडर में जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, जितनी संख्या में उनका रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है, इसको डिनाई कर रहे हैं। और पहली बात हम ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर डिपार्टमेंट में वेरिएशन करता है, हर विभाग में और हर जिले में भी वेरिएबल है। सही बोल रहे हैं, है ना? तो इसको तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरा मौलिक अधिकार हनन हो गया। ठीक, दूसरी बात, दूसरा ये इस्तीफा का ज्ञापन क्या है? आप डायरेक्ट इस्तीफा दो ना। हम तो उससे आगे की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 16(4) में आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार मिला, हम ये बोलते हैं आर्टिकल 16(1) का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर देने का है। यहाँ तो 16(1) डिनाई हो रहा है, मतलब मैं मेरिट के आधार पर भी मुझे कंसीडर नहीं किया जा रहा है, सीनियरिटी के आधार पर भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। मेरे जो कनिष्ठ थे, मैं स्वयं एडिशनल चीफ इंजीनियर बनी, जब मैं एडिशनल चीफ इंजीनियर बना तो मेरे सामने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करता था या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हुआ करता था, वो अभी चीफ इंजीनियर बन के क्या हो चुके हैं। ये सब चीजें ना दिया, आर्टिकल 16(1) कवर करता है। ये सारी चीजें सीआर से आधारित होती हैं। वो है। हाँ, तो भाई अगर आपने अगर समकक्ष कर्मचारी में टैलेंट अधिक है तो विभाग उसको आउट ऑफ द वे प्रमोशन देता है। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? प्रमोशन भी देता है, प्रोत्साहन भी देता है। बस मेरे को एक ही एक्सप्लेन कर दो आखिरी, ये इस्तीफे का ज्ञापन क्या होगा? आप इस्तीफा दोगे ना, ज्ञापन क्या होता है? नहीं, इस ज्ञापन के साथ हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा 21 पॉइंट ज्ञापन भी है इसके साथ में। तो जो आप सुपुर्द कर रहे हो वो इस्तीफा है या ज्ञापन है? दोनों है, ज्ञापन के साथ ही इस्तीफा दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन ज्ञापन का वो होगा।